मैच मेकिंग करके हाईएस्ट किल का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और तभी मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, एक ई स्पोर्ट प्लेयर जो कि EWC पेरिस जाने वाले इंडिया को रिप्रेजेंट करने एक रैंक गेम के अंदर कितने ज्यादा किल कर सकता है। और इसके लिए मैंने चूज किया है बनी को, जिसके पास प्रो बेस भी है और इसका नाम अभी के टाइम पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रशर में आता है। और ज्यादा किल करने के लिए इसने लैंडिंग करी पीक के ऊपर ताकि स्टार्टिंग टाइम में उसको बहुत सारे किल मिल जाए। अब पहले वाले हेडशॉट से मैं समझ चुका था भाई किस बुरी तरीके से बंदों को मारने वाला है। अब पहला किल मिल चुका, दूसरा प्लेयर सामने से आ रहा था उसको भी यहाँ पे हेड मार के नॉक कर दिया। और बनी को सपोर्ट के लिए मैंने दो केसी वाले प्लेयर दे रखे थे, बट ये भी देखना होगा कि फाइट के अंदर बनी को कितनी बार केसी की जरूरत पड़ती है। अब सामने वाले के पास M590 थी और ये बनी की फेवरेट गन है, तो यहाँ पे M590 भी मिल गई थी। अब इतने ज्यादा प्लेयर तो पीक पे आए नहीं थे, बट एक और बंदा सामने था और वो बहुत ही होशियार था भाई। उसका टीममेट दूर से कवर दे रखा था, तो उसने ग्लूवॉल तोड़ दी ताकि बनी को दूर से नॉक कर पाए, बट बनी ने अपने आप को कवर किया और पास में जो बंदा था उसको यहाँ पे हेड मार के नॉक कर दिया। और अब बारी थी जो दूर से इसको कवर दे रहा था, शायद वो एल शेप के ऊपर बैठा हुआ है। अब इसने स्पोर्ट भी कर लिया था और सीधा एल शेप के ऊपर रश भी कर दिया। अब सामने वाले प्लेयर ने जैसे ही ग्लूवॉल लगाई तभी अंदर घुस गया था, दो शॉट तो मिस हो गए थे, बट भाई तीसरा वाला हेड मार के उसको फिनिश कर दिया। जो बनी का गेम प्ले स्टाइल है ना, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि भाई इसका काम वही था कि पहले बंदे को डैमेज देना है और जैसे वो डैमेज देना ट्राई करे या तो ग्लूवॉल लगा देना है या फिर क्रोनो से अपने आप को कवर कर लेना है। और इसीलिए यहाँ पे इसने क्रोनो का यूज किया है ताकि इजी क्लच निकाल पाए। हालांकि वो बात अलग है कि इसकी टीम के अंदर भी वहाँ पे इसका रोल क्रोनो वाला ही है, तो वही क्या पता वो आदत सी हो, बट मुझे लगा था कि रैंक के अंदर यहाँ पे किल निकालने तो चाहिए ऑस्कर का यूज करेगा। अब यहाँ पे भी क्रोनो लगा के भाई सामने वाले जैसे उसको डैमेज देने ट्राई किया उसको यहाँ पे फिनिश कर दिया, वो भी मुक्के से। भाई मैं हंस रहा था क्योंकि सामने वाले को कितना बुरा लग रहा होगा कि प्लेयर घुस के भाई लिटरली मुक्के से मार के चला गया। और वेंडिंग से लेवल 3 का वेस्ट लेने के बाद जैसे एक प्लेयर आया उसको यहाँ पे नॉक कर दिया, उसने एक केसी वाले प्लेयर को भी नॉक कर दिया था। मुझे लग रहा है कि शायद उसके और टीममेट भी है। अच्छा, दो और बंदे, एक और केसी वाला जो है इसका नॉक हो सकता है और वो भी नॉक हो गया यहाँ पे। वैसे इसको केसी की इतनी जरूरत पड़ नहीं रही है। अब लास्ट में 1v1 की फाइट थी और उसको भी यहाँ पे नॉक कर दिया। अब 3 बंदों को मारने में इसने सिर्फ 50 का डैमेज खाया और पूरी टीम वाइप आउट हो गई। अभी 11 किल हो चुके थे और ऑलरेडी 45 प्लेयर अलाइव थे। एक और किल मिल सकता है, नीचे एक और प्लेयर खड़ा है और जीप लाइन के ऊपर कितनी बेटर एक्यूरेसी यार। चलते हुए बंदे ने जीप लाइन से ही ओनली रेड मार दिया और एक और बंदा आ रहा था उसको भी ओनली हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया। जो बंदे इंस्पेक्ट में है ना, वो पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे भाई, दूर से कितना बुरा डैमेज दिया उसने यार, ऑलमोस्ट नॉक कर दिया था, बट उसी टाइम पे क्रोन लगा के अपने आप को सेव कर लिया। पहला शॉट मिस हो गया, दूसरा भी मिस हो गया और इस बार बहुत सारे शॉट मिस किए थे, बट एट द एंड उसको यहाँ पे नॉक कर दिया। अब ऑलरेडी यहाँ पे 13 से 14 किल हो चुके थे और अभी भी 43 प्लेयर अलाइव थे। इतने सारे प्लेयर जो है रिवाइव होके आ रहे थे और ये फर्स्ट टाइम था जब बनी यहाँ पे नॉक हुआ, सामने वाले ने वन टैप मार दिया। अब ऑलरेडी यहाँ पे उसको भी नॉक करके फिनिश तो कर लिया था। एक और प्लेयर सामने था, इसको कुछ शॉट मिस हुआ, क्या ही तो खतरनाक ग्लूवॉल लगा यार ताकि दूर वाले से भी अपने आप को सेव कर सके। उसको भी यहाँ पे नॉक कर दिया। अब उसके ऊपर भी शायद रश हो सकता है। ओके, वो भी अकेला ही है तो मुझे लगता है कि इजीली उसको ले सकता है। अब पहला वाला शॉट तो मिस हुआ और दूसरे जो दो शॉट थे वो बैक टू बैक इतनी स्पीड से मारे, सामने वाले को पता भी नहीं चला और उसको भी यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब 17 के लिए हो चुके थे और बनी के चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना, एंड में आप लोग को रिमाइंडर कर दूंगा ताकि 1 सेकंड निकाल के बनी को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई ये प्लेयर डिजर्व करता है। अभी तक 1 के सब्सक्राइबर भी नहीं हुए यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो बनी को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऑलरेडी यहाँ पे 17 किल हो चुके थे और एक और प्लेयर नॉक था और बाकी जो रिवाइव होके आएंगे वो अलग है। तो पहले गेम के अंदर कम से कम 50 किल तो इजीली बनी को मिल सकते हैं। शायद एक और टीम आ गई है, इसलिए जो पहले नॉक था ना उसको पहले इसने फिनिश कर दिया ताकि इसका किल चोरी ना हो। और एक और प्लेयर इसने यहाँ पे नॉक कर दिया और ऑलरेडी इसके टीममेट ने एक किल का चुरा लिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसलिए पहले फिनिश कर रहा है। यहाँ पे एक और बंदे को नॉक किया, 19 किल हो चुके थे। एक और बंदा जो है दूर से मारने ट्राई कर रहा है और उसको भी यहाँ पे नीचे कूद के इजीली 2 गोली मारी और वो भी नॉक। और मुझे लगता है ना कि इसका M590 का जो है एमओ खत्म हो गया है, इसलिए जो है यूजी से मार रहा है। और सीरियसली सामने वाले ने जैन यूज किया है तो उस पर जो इतनी ज्यादा एचपी हो गई कि भाई यूजी से नॉक ही नहीं हो रहा है। कितना ज्यादा डैमेज दे दिया है उसको और अभी भी स्टिल उसको डैमेज दिए ही जा रहा है, फिर भी नॉक नहीं। और फाइनली अब जाके नॉक हुआ है और 20 किल हो चुके थे और ऑलरेडी 32 प्लेयर लाए थे और अभी तो एक और नीचे नॉक पड़ा है। चलो इसको भी यहाँ पे फिनिश ले लिया, 21 किल। अभी एक और आगे यहाँ पे और ये वाला जो किल है ना ये सनकी ने चुरा लिया, नहीं तो इसका एक और किल हो जाता है इजीली। अब जोन काफी छोटा हो गया था और अभी भी यहाँ पे 31 प्लेयर लाइव थे। एक और प्लेयर को नॉक किया है और उसका टीममेट शायद उसको रिवाइव नहीं कर रहा है, वो मारने ट्राई कर रहा है, उसको भी यहाँ पे नॉक कर दिया है। भाई मुझे लग रहा है ना कि रिकॉर्ड टूटने वाले है, बहुत सारे किल मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे तो शायद 3 से 4 प्लेयर है, सीधा रश कर दिया उनके बीच में। दूर से भी कोई प्लेयर मार रहा है, ये थोड़ा टफ होगा इसके लिए क्योंकि दूर वाला बंदा भी यहाँ पे डैमेज दे रहा है ना, तो शायद नॉक हो सकता है। वैसे अभी तक एक ही बार नॉक हुआ था जब सामने वाले ने का वन टेप लग गया था। रैंक में एक टीम के अंदर 4 ऑस्कर लेके भी खेलते हैं प्लेयर, तो इसी वजह से बार बार ग्लूवॉल तोड़ रहे थे और दूर वाला बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। मुझे लगता है ना कि पहले उसी को लेना पड़ेगा, नहीं तो ये वाली फाइट जो है मिस हो सकती है। भाई बिल्कुल ही कम एचपी बची थी और यहाँ पे इसको कैसे मिली है, तो पहले दूर वाले को ही लेना पड़ेगा। और इसमें भी वही सोचा और उसको यहाँ पे इसको भी इजीली हेडशॉट करने किया और वो नॉक कर दिया। अब ऊपर वाले को इजीली नहीं ले सकता है क्योंकि दूर से जो कवर मिल रहा था ना वो जो है खत्म हो गया। अब सामने वाले के पास भी M590 और क्रोनो है, काफी अच्छी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। डैमेज देके तुरंत क्रोनो के अंदर घुसे जा रहे हैं, तो बनी को मारने में थोड़ी तकलीफ होगी। वैसे बनी की जो रिलोड स्पीड है ना बैक टू
बैक मारने की वो थोड़ी ज्यादा है, तो सामने वाला जैसे एक गोली मार रहा है इतने में 3 मार रहा है, तो पता भी नहीं चला उनको और कब वो दोनों फिनिश हो गए। अब 25 किल हो चुके हैं, अभी भी 27 प्लेयर लाए और सामने एक और स्क्वाड थी, सीधा उनके ऊपर रश कर दिया। मुझे लगा था कि एक तो ट्रक से उड़ जाएगा तो इजीली किल मिल जाएगा, बट वो उड़ा नहीं है। सामने वाले पास डबल स्नाइपर है और स्नाइपर को ही पहले लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसने एक शॉट कनेक्ट कर दिया तो उसके टीममेट इसको बनी को नॉक कर सकते हैं। तो स्नाइपर को ले लिया है, अब उनका जो रशर है उसको भी इजीली ले लेगा। चलो क्रोनो का यूज किया है, अब बचा इनका लास्ट वाला प्लेयर। पहले नॉक वाले को फिनिश कर लेने तो पता चला कि कोई किल चुरा लिया, और लास्ट वाले को तो मुझे लगता है कि हेड ही मारेगा क्योंकि सामने खड़ा हुआ था, तो उसको भी यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब तो 30 किल हो चुके थे भाई, बट मुझे समझ में ना आया कि अभी इतने सारे प्लेयर लाए तो एकदम से फिनिश कैसे हो गया यार। अगर रिवाइव मिल जाए तो बेटर यार, नहीं तो 30-40 पे अटक जाएंगे हम लोग। देखो एक वेंडिंग तो है, बट यहाँ पे भी जोन आ गया तो रिवाइव थोड़ा मुश्किल रहेगा वैसे, बट ऑलरेडी 31 किल हो चुके हैं और एक प्लेयर जो है दूर से किसी ने नॉक किया था उसको भी फिनिश ले लिया। 32 किल हो चुके हैं और 11 प्लेयर अभी भी अलाइव है, और ऊपर की साइड एक पूरी स्क्वाड है तो उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और एक और प्लेयर मिला, उसको भी यहाँ पे नॉक ले लिया। वैसे आप लोगों को क्या लगता है 40 किल हो सकता है क्या? मतलब वीडियो आगे स्किप मत करना और यहीं से कमेंट करके बताना कि यहाँ से हम लोगों ने क्या 40 किल कंप्लीट किए, क्योंकि अभी भी जो है 9 प्लेयर अलाइव है और ऑलरेडी 2 और रिवाइव हुए जस्ट अभी। तो रिवाइव तो होने चाहिए यार, हमारे लिए बेटर है। 35 हो चुके हैं भाई, ऑलरेडी बहुत सारे किल हो चुके, तो एक और को तो हवा में नॉक कर दिया, तो एक और किल मिल गया। दूसरे वाले के पास फेल हुए तो वो तो बच जाएगा। अब पुल के ऊपर जो है फाइट हो रही है और वहां से हम लोग कुछ किल ले सकते हैं। जो रिवाइव होके आया था वो नीचे उतरा ही था, थोड़ा उसको डैमेज दिया, और जिसको पहले डैमेज दिया तो शायद वो नीचे कूद के ही नॉक हो गया। अब एक और लास्ट प्लेयर बचा था, उसको भी हेड मारा। अगर वो 2 किल चोरी नहीं होते तो 40 किल हो जाते। अब जैसे ये गेम खत्म हुआ मैंने बोला कि भाई एक और खेल, क्या पता इस वाले गेम के अंदर